निवारक निरोध क्या है? दंडात्मक निरोध: जब कोई व्यक्ति अपराध कर चुका हो, अदालत में सुनवाई होती है, दोष सिद्ध होने पर सजा मिलती है, मतलब अपराध के बाद सजा, तो ये क्या है? दंडात्मक निरोध है। निवारक निरोध क्या है? जब आशंका हो कि व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, आशंका होता है कि भविष्य में उससे अपराध होगा, बिना मुकदमा चलाए भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो उससे भविष्य में अपराध होगा ऐसा लगता है, तो उसे क्या कर सकते हैं? बिना कोई मुकदमे के हिरासत में ले सकते हैं। उद्देश्य अपराध होने से पहले रोकना, तो अपराध होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए। संविधान में इसका आधार अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में 2 भागों में है। पहला भाग सामान्य गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यानी कि क्यों उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इसका कारण बताया जाएगा। वकील से मिलने का अधिकार, उसे वकील से मिलने का भी अधिकार दिया जाएगा कि वकील उससे मिलकर उसका जो है उसे छुड़ा सके। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तो 24 घंटे से के बीच में, मतलब 24 घंटे के भीतर ही, अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना? पेश करना। मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना? पेश करना। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या है? 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं हो सकती है। मजिस्ट्रेट के बिना क्या होगा? 24 घंटे की ज़्यादा हिरासत में नहीं हो सकती, पहले मजिस्ट्रेट से पूछना होगा। फिर आता है दूसरा भाग, निवारक निरोध के लिए। बिना मुकदमा हिरासत संभव। दूसरा भाग बिना किसी मुकदमे के हिरासत होगा, और इसमें क्या होता है? गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, तो उसे 3 महीने से ज़्यादा जो है नहीं रखा जा सकता। 3 महीने से अधिक रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति जरूरी है, तो 3 महीने से ज़्यादा अगर रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति चाहिए होती है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 मंथ, और 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। हिरासत 3 महीने के लिए होगा, और 3 महीने से ज़्यादा जो है नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। 3 महीने के अधिक, 3 महीने से अधिक रखने के लिए सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति चाहिए होती है, तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। सलाहकार बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। 44वां संविधान संशोधन इसे 3 से 2 महीने का करना चाहता था, पर अभी लागू नहीं हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें 3 से 2 महीने करना चाहता था, पर अभी तक लागू नहीं हुआ था। मीसा 1971 में अब समाप्त हो चुका है। तो पहले क्या था? मीसा था 1971 में। 1971 में मीसा था, जो कि अब नहीं रहा, अब समाप्त हो चुका है। कोफे पोसा 1974 विदेशी मुद्रा व तस्करी के मामले में, तो कोफे पोसा 1974 किसके लिए? तस्करी के मामले के लिए, तस्करी के मामले के लिए, या फिर विदेशी मुद्रा के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए। NSA 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो NSA जो है 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। फिर टाडा जो है समाप्त हो गया, पोटा भी समाप्त हो गया। टाडा जो था 1985 था, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, इसीलिए क्या कर दिया गया? इसे भी समाप्त कर दिया गया 2002 में। 2002 में लागू हुआ था। UAPA 1947 में हुआ था। UAPA क्या था? 1947 आतंकवादी संबंधी कानून संशोधित रूप से लागू। तो आतंकवादी जो संबंधी कानून था, आतंकवादी संबंधी कानून, तो इसका संशोधन हुआ था, संशोधित हुआ था ये। निवारक निरोध की आलोचना लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। निवारक निरोध की आलोचना यह लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। मौलिक अधिकार पर असर, उसका मौलिक अधिकार पर असर होता है। राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है। न्यायालय की सीमित भूमिका, पारदर्शिता की कमी। महत्वपूर्ण न्याय सिब्बल लाल मामला 1954, अदालत हिरासत के आधार की सच्चाई की गहराई से जांच नहीं करेगी। सड़क सिंह MISA मामला 1975, सरकार के निर्णय में अदालत सीमित दखल दे सकती है। रेखा बनाम तमिलनाडु, निवारक निरोध लोकतंत्र के खिलाफ बताया, सीमित उपयोग की बात कही थी। प्रेम नारायण केस, व्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन बिना मजबूत कारण के नहीं हो सकता। 2024 जसीला साजी के
एससी ने कहा था, हिरासत में लिए व्यक्ति को सभी जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य है। तो जो भी हिरासत में लिए व्यक्ति हो गया उनको दस्तावेज देना जरूरी था। उसे समझ में आने वाली भाषा में जानकारी देना, तो उसे जो भी भाषा समझ में है उस हिसाब से जानकारी देना होगा। देरी या दस्तावेज न देने पर हिरासत रद्द हो सकती है। देरी होने पर या दस्तावेज न देने पर क्या हो सकता है, हिरासत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का मौका, सभी दस्तावेजों की प्रति देना जरूरी है। व्यक्ति की भाषा में सूचना देना और अनावश्यक देरी नहीं, मनमानी कार्रवाई नहीं। आसान अंतर कब होगा, दंडात्मक निरोध अपराध के बाद, निवारक निरोध अपराध से पहले मुकदमा होता है, इसमें जरूरी नहीं। उद्देश्य सजा देना, इसमें रोकथाम करना, आधार सबूत और इसका आशंका। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां निवारक निरोध संविधान में शामिल है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर लागू होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। 1971 पूरा नाम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया गया, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सरकार को व्यापक गिरफ्तारी की शक्ति देने के लिए। विशेष बात क्या है, 1975 के आपातकाल में बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में इस्तेमाल, बहुत विवादित कानून था ये। तो वर्तमान स्थिति में 1978 में जनता सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो एग्जाम पॉइंट, इमरजेंसी प्लस दुरुपयोग मीसा, जो कि अब बंद हो चुका है। कॉफपोसा यानी COFEPOSA, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, विदेशी मुद्रा की सुरक्षा, तस्करी को रोकना। तो विदेशी मुद्रा की सुरक्षा होती है और तस्करी को रोकने के लिए कब उपयोग होता है, सोना तस्करी, ड्रग्स, विदेशी मुद्रा की अवैध लेन देन। तो सोना की जब तस्करी होती है, ड्रग्स या फिर मुद्रा, विदेशी मुद्रा की अवैध लेन देन होती है, तब इसका उपयोग किया जाता है। अभी भी लागू है फॉरेक्स प्लस स्मगलिंग एंड कॉफपोसा। NSA 1980, पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की रक्षा। तो राष्ट्र को सुरक्षा होता है, सार्वजनिक व्यवस्था होती है, आवश्यक सेवाओं की रक्षा होती है। विशेषता क्या है, 12 महीने तक हिरासत संभव है। तो इसमें क्या होता है, 12 महीने तक क्या होता है, हिरासत संभव होता है। जिला मजिस्ट्रेट भी आदेश दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें जो है आदेश दे सकता है। अभी लागू है नेशनल सिक्योरिटी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए। अब टाडा 1985, पूरा नाम टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद रोकना, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद रोकने के लिए। तो आतंकवाद को रोकने के लिए और पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद को रोकने के लिए। समस्या क्या है, अबुलनामे को सबूत माना जाता था। तो जो कबूल करते थे उसी को पहले सबूत मान लिया जाता था, तो इससे दुरुपयोग हो रहा था, दुरुपयोग के आरोप तो 1995 में समाप्त कर दिया गया। एग्जाम पॉइंट, 80 से 90 के दशक तक आतंकवाद टाडा, 80 के 90 के दशक तक क्या था, आतंकवाद था टाडा। पोटा 2002, पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट क्यों लाया गया था, 2001 में संसद हमले के बाद। उद्देश्य था आतंकवाद को रोकना। समस्या क्या थी, राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप। स्थिति 2004 में समाप्त कर दिया गया। एग्जाम पॉइंट, पार्लियामेंट अटैक के बाद पोटा लाया गया था। UAPA 1967, पूरा नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा, आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना। संशोधन 2004, 2008 और 2012 में किया गया। 2019 व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो 2019 में क्या कर दिया, उन व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया। वर्तमान में मुख्य आतंकवादी विरोधी कानून। एग्जाम पॉइंट, आज का मुख्य आतंकवाद कानून UAPA। मीसा कब आया था, 1971, आंतरिक सुरक्षा के लिए। कॉफपोसा कब आया था, 1974, विदेशी मुद्रा और तस्करी के लिए, जो कि अभी भी लागू है। नासा 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। टाडा जो है 1985, आतंकवाद के लिए। पोटा 2002, आतंकवाद के लिए। और UAPA 1967, आतंकवाद राष्ट्र की अखंडता के लिए। तो UAPA बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और कॉफपोसा जो है इम्पोर्टेंट है। याद रखना ट्रिक, मीको नई ट्रेन पर उपयोग, मीको नई ट्रेन पर उपयोग। मी मतलब मीसा, को मतलब कॉफपोसा, नई मतलब नासा, ट्रेन NSA है, ट्रेन टाडा, पर पोटा और उपयोग UAPA।